क्लास 12 वेलकम बैक। हाय, उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो और जो भी मैं वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ उसको समझ रहे हो, चीज़ों को अभी याद नहीं कर रहे हो। और ऐसा ही इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है और नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है जिसका पूरा फोकस्ड है कि आप लोग अपने दिमाग को समझने में यूज़ करें, ना कि रटने में। तो ये आप लोग क्लास 12 में हो, कुछ चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए, कुछ चीज़ें कॉलेज में फ़ायदा मिलना है और ये पॉलिसी को अप्लाई होने में 2 से 3 साल लगने वाले हैं। बाकी इस पर और बातें हम लोग अलग से कभी कर लेंगे खाली टाइम में। हम लोग आज फिजिक्स के लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस पूरे चैप्टर में, मतलब रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में 4 बड़ी बातें जो हम लोग को कर रही हैं। सबसे पहले था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन हम लोग कर चुके, जो बोर्ड में भी हट गया, लेकिन अभी भी आईआईटी और नीट में है, तो रिफ्लेक्शन ओवर। साथ में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के साथ मिरर के बारे में, मिरर के टाइप, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन को भी हमने पढ़ रखा है, लेकिन रिफ्रैक्शन के साथ जो चीज आती है लेंस, तो लेंस के बारे में आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी लेंस में हम लोग को इतनी सारी चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो कोई भी एग्जाम किसी भी साल, हर साल, ऑलमोस्ट हर साल लेंस पे सवाल मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की बात करो, बोर्ड की बात कर लो, आईआईटी की बात कर लो, नीट की बात कर लो, लेंस दिखना ही दिखना है आपको। लेंस के बारे में बात करें, पढ़ना क्या होता है ये देख लेते हैं। तो लेंस में हमें समझना होता है सबसे पहले लेंस होता क्या है, कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर लेंस बनता कैसे है, मतलब लेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या है, उसी का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, इसका डेरिवेशन पार्ट, लेंस मेकर फॉर्मूला। फिर बात करेंगे हम लोग लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे ही लेंस फॉर्मूला है, यहाँ पे भी आएगा मैग्निफिकेशन। फिर करेंगे हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। आगे फिर चल के हम लोग बात करेंगे कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को काट दिया जाएगा ऊपर से नीचे से अलग अलग तरीके से, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा लेंस पे, वो बात करेंगे। कटिंग के साथ साथ हम लोग एक और चीज देखेंगे, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, मतलब लेंस को एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाएगा, ठीक है, पेंट कर दिया जाएगा। तो वो दोनों काम करेगा, रिफ्रैक्शन भी करेगा और रिफ्लेक्शन भी करेगा, तो उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर बात होगी पावर ऑफ लेंस, हाँ, लेंस का पावर कैलकुलेट करेंगे डायप्टर वाला, ठीक है। जैसे हम लोग जो भी स्पेक्स पहनते हैं तो उसमें एक पावर होता है, उसकी पावर की बात करेंगे। फिर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एक से ज्यादा, 2, 4, 5, 6 जितने भी लेंस होंगे सबको एक साथ रखो, उसका इफेक्टिव पावर कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। तो ये सारी बातें जो लेंस में हम लोग को कर रही है, होपफुली 2 से 3, हाँ 2 से 3 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की बात। सबसे पहले बात करेंगे लेंस होता क्या है। तो लेंस का नाम सुनते ही एक चीज दिमाग में तुरंत आ जाती है, ये वाली, ये और साथ में ये, नाम नहीं बोलना इसका, ठीक है, मुझे भी पता, तुम्हें भी पता है क्या होता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा बना नहीं, ठीक है, जैसा भी है ऐसा कुछ प्रॉपर सिमेट्री से बना है। ये लेंस है, इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कैसे बनता है। सबसे पहली बात, ये होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट आए तो आर पार हो जाए, लाइट आए तो आर पार हो जाए। ये होगा एक मीडियम, इसका ट्रांसपेरेंट होगा। दूसरी बात, इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, यानी एक बार यहां पे लाइट आएगी तो रिफ्रैक्ट होगा, एक बार यहां पे, वैसे एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, तो हम लोग बोलेंगे लेंस। तो लेंस की डेफिनेशन कुछ आती है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल having 2 refracting surface, sufficient है सरफेस, ठीक है। अब देखो ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहां पे दिख रहा है ये कर्व है, यहां भी कर्व है, यहां भी कर्व है और यहां भी कर्व है। तो ये जरूरी नहीं है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक लेंस होता है ना। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ये भी एक लेंस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पार्ट कर्व है, एक पार्ट प्लेन है, लेकिन काम की बात क्या है, इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी, तो ये भी होगा लेंस। लेंस के बारे में सिर्फ इतनी सी बात, लेंस एक ऐसा मीडियम होता है जो होता है ट्रांसपेरेंट और उसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, इट मीन्स इट हैव 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सीधी सी बात करो कैसा कैसा लेंस होता है, कितने टाइप का लेंस होता है। नाम, हाँ, कॉन्वेक्स, इसका नाम होता है कॉन्वेक्स, और इसका, हाँ, इसको एक और नाम से बोलते हैं कन्वर्जिंग,
और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ये लेंस है, कोई लाइट आए, बिल्कुल सीधी लाइट है, तो इसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है सारी लाइट रेज को। इसको भी जानते होगे, इसको फोकस बोलते हैं। बाकी इस पर भी डिटेल में बात करेंगे, फोकस क्या होता है, कैसे आता है। कन्वर्ज कर देता, लाइट, सीधी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। ये क्या करता है, ये डाइवर्जिंग। कोई लाइट आएगी बाहर भेज देगा, लाइट आएगी बाहर भेज देगा, ठीक है। इनको एक्सटेंड करने पे जो पॉइंट मिलता है ये भी होता है फोकस। इस पर भी बाद में बात करेंगे। इसका काम क्या है, सीधी लाइट को फैला देगा, ठीक है, स्प्रेड कर देगा। ये होता है डाइवर्जिंग। तो बेसिक दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अब इनसे बन के मिलके भी और लेंस बनते हैं, जैसे कि ये भी तो लेंस है, ये वाला। इसमें क्या है, एक पार्ट तो कॉन्वेक्स है और एक पार्ट है प्लेन, तो इसका नाम आता है प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्सो प्लेन भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा है, इसका भी है, एक तरफ से प्लेन कर दिया तो इसको भी बोलो प्लेनो कॉन्केव या कॉन्केवो प्लेन। एक और लेंस आता है, अच्छे से एक और लेंस है, कुछ ऐसा दिखेगा, चांद जैसा, ठीक है। ये भी एक लेंस है। इसमें एक्चुअल में ना दोनों पार्ट से मिलकर बना होता है, कॉन्वेक्स से भी मिलकर बना होता है और कॉन्केव से भी। कैसे देखो, ये वाला जो ये वाला कर्व वाला पार्ट है ना, ये यहां से है, यहां से कर्व वाला पार्ट उठा के, और ये जो बल्ज वाला पार्ट है पीछे का, तो बल्ज वाला पार्ट यहां से लेके यहां है, तो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है, कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी है। तो इसका नाम आता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स, या कॉन्वेक्सो कॉन्केव बोलो या कॉन्केवो कॉन्वेक्स बोलो। तो ये इनके वैरायटी हो गए। अब नाम में ना एक दो चीज और आपको देखने को मिलेंगे। इसको कभी कभी बाई कॉन्वेक्स बोला जाएगा। बाई मतलब एक साइड ये एक साइड है, दो साइड यानी बाई कॉन्वेक्स। कभी कभी इक्वी कॉन्वेक्स बोल दिया जाएगा। इक्वी कॉन्वेक्स जब भी बोला जाएगा तो आपको समझना होगा कि जैसी सरफेस ये है वैसी ही सरफेस ये है, जितना रेडियस इधर का होगा उतना रेडियस दूसरे साइड का होगा, इसीलिए इक्वी कॉन्वेक्स। सेम चीज बाई कॉन्केव और इक्वी कॉन्केव नाम भी यूज किया जा सकता है। ये हुए लेंस जो अलग अलग टाइप के हैं, जिनके बारे में हम लोग को बात करनी है। अगली बात करें, लेंस बनता कैसे, लेंस बनाया कैसे जाता है। लेंस को बनाने में फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाता है, तो वो फॉर्मूला का नाम ही है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, तो उसको भी समझ लेते हैं कि डिराइव कैसे करते हैं। एक्चुअल में ना लेंस मेकर फॉर्मूला, अच्छा लेंस हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, स्पेक्स में यूज करते हैं। मेन पर्पज होता है किसी चीज को मैग्नीफाई करने में, जैसे एक होता है ना इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो मैग्नीफाई करने में यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज किया जाता है। तो ये मेन इनके हो गए। बाकी इनके नाम के हिसाब से कॉन्केव को, कॉन्वेक्स को अलग अलग जगह यूज किया जाता है, उस पर भी बात करेंगे। क्लास 10th का अगर थोड़ा भी याद आ रहा हो ना, तो आईज में डिफेक्ट होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। अब उनको यूज करेक्ट करने के लिए अलग अलग लेंस यूज किए जाते थे, कभी कॉन्वेक्स कभी कॉन्केव, कभी दोनों का कॉम्बिनेशन, तो अलग अलग लेंस यूज किए जाते हैं। तो ये लेंस का असली यूज है, ठीक है। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद लास्ट में थोड़ा और हम लोग देख लेंगे कि लेंस का और कहाँ कहाँ पे यूज होता है। लेंस में का फॉर्मूला ये है, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ। 1/f होता है म्यू लेंस म्यू मीडियम -1 1/r1 -1/r2। r1 r2 रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फॉर्मूला है, आता कैसे, इसमें बात करनी है हम लोगों को, लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन। तो ये एक हमारा लेंस ले लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे रखा हमने कोई ऑब्जेक्ट। एक बात और, ये जो होता है ना पॉइंट सेंटर, मिरर में जो जहाँ से हम लोग दूरी वगैरह मेजर करते थे उसे बोलते थे पोल, इसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इस पर और बात करेंगे हम लोग। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी होगी u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ मान लिया कुछ ये रहा, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे इमेज बना है, तो ये दूरी बोलो v, ठीक है। ये दो सरफेस से बना है, एक सरफेस ये है, तो ये किसी सर्कल का पार्ट है, सर्कल नहीं स्फेयर का पार्ट है, तो इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 बोलो। ये दूसरा वाला भी एक स्फेयर का पार्ट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ r2 बोलो। बाकी लेंस का मीडियम म्यू लेंस है, सॉरी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, और बाहर जो मीडियम है उसको बोलो म्यू एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहाँ भी दोनों बात सेम।
अभी हमने बात की 2 बार होगा रिफ्रैक्शन। एक बार जब लाइट रे यहां जाएगी पहले सरफेस पे तो यहां पे, फिर जब दूसरे सरफेस से तो वहां पे भी होगा क्या, ध्यान से समझना। जो पहला ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, तो ये एक इमेज बनाएगा पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, पहली इमेज। वो जो पहली इमेज होगी ना, वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद उसकी फाइनल, उसकी इमेज बनेगी, दूसरी इमेज, और जो दूसरी इमेज होगी वही होगी हमारी फाइनल इमेज। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। पहले का जो इमेज बनेगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और दूसरे का ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज हम लोग को मिलने वाली। क्या बात मैंने बोली उसको अभी मैं लिख के भी दिखाऊंगा। बाकी ये बात हम लोग को पता है कि जब कभी रिफ्रैक्शन होता है, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन, तो हमें फॉर्मूला पता है उसका, वही वाला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। μ2 होता है दूसरे मीडियम का, μ1 होता है पहले मीडियम का। μ1 में लाइट होती है और वहां से μ2 में जाती है। ये बात अप्लाई कर दो यहाँ पे, पहली सरफेस यहाँ पे, दूसरी सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पहला फॉर्मूला। पहला मीडियम है μm, दूसरा मीडियम है μl। तो यहाँ मान लिया कि v1 पे इमेज बन रही है, तो कुछ आएगा μl माइनस v1 माइनस μm माइनस u ओरिजिनल वाला इक्वल्स टू μl माइनस μm अपॉन r1, पहली सरफेस। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर दिया, दूसरी बार इसी चीज पे अप्लाई करते हैं इस सरफेस के लिए। अब जो पहले की इमेज है वो काम करेगी ऑब्जेक्ट का दूसरे के लिए, और दूसरी जो फाइनल इमेज बनेगी, मान लो v2 बन रही है। पहला r1 होगा, यहां से लाइट जा रही है म्यू लेंथ से r2 में, म्यू मीडियम में, r2 ने μ2 में जा रही है, ठीक है। तो μ2 की जगह मैं रखूंगा म्यू मीडियम अपॉन फाइनल इमेज माइनस म्यू लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया इक्वल्स टू म्यू मीडियम माइनस म्यू लेंस अपॉन r2। 2 इक्वेशन है, कुछ नहीं करना, दोनों को करना हमें ऐड। असली काम यही तक था, डेरिवेशन हो गया। असली काम यही तक था, डेरिवेशन हो गया। यहां से आपको करना होता है ऐड। ऐड करने का फायदा क्या होता है, म्यू एल अपॉन v1, म्यू एल अपॉन v1, प्लस था माइनस था, कैंसिल हो गया। बचा क्या, ये माइनस में ये, और इधर ये और ये। इधर देखो म्यू एल और म्यू एम ऊपर है, यहाँ भी म्यू एम माइनस म्यू एल है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक ही चीज लिखी हुई ऊपर न्यूमरेटर में। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है कुछ म्यू एम अपॉन v2 माइनस म्यू एम अपॉन u इक्वल्स टू, ये मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचा, इधर तो बचेगा 1/r1 और इधर बचेगा -1/r2। माइनस कहाँ से आया, यहाँ से कॉमन लिया था मैंने, काम हो गया। ये जो v2 है ना, ये फाइनल इमेज है, इसको v ही लिखो ना, v2 हटा दो, ठीक। क्या करना है, म्यू एम यहाँ पे कॉमन लेके नीचे भेजो, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से हटाओ, यहाँ से भी हटाओ, यहाँ पे आया म्यू एम और यहाँ भी आया म्यू एम। तो ये कुछ बचता है, ये वाले देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला अपना लेंस में का। अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ तो f नहीं है, तो ये 1/f, और ये कहाँ से आता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, नॉट u। यही तो अपना लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो ये रहा पूरा डेरिवेशन लेंस मेकर फॉर्मूला का, नोट करना आपको। अब हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला को। R1 R2 का साइन बहुत जरूरी होता है, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का भी अच्छा खासा रोल होने वाला है, देखते हैं उसका कैसे रोल होने वाला है साइन कन्वेंशन का। यहाँ पे अगर ये लेंस है हमारा, अगर ये लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये R1 और यहाँ पे R2, ठीक। R1 R2 के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये आता कहाँ से R1 R2, एक्चुअल ना, ये जो सरफेस है एक स्फेयर का पार्ट था। यहाँ से देखो, अगर थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो ये मुझे दिखेगा स्फेयर,
ये वाला जो R2 है ये भी एक स्फीयर का पार्ट था। थोड़ा एक्सपेंड करूं तो ये मुझे स्फीयर दिखेगा। ठीक, यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर, पहले स्फीयर का सेंटर है यहाँ पे, तो यहाँ से ये वाली जो दूरी है ये है R1, दूसरे का है R2 सेंटर, सेंटर से सरफेस की दूरी है R2। R1 R2 क्या होता है ये बात समझ में आई। ये हुआ बात सिर्फ कॉन्वेक्स का, कॉनकेव में भी होता है। ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, तो ये वाला R1 है अगर, और ये वाला R2 है अगर, तो R1 कुछ यहाँ और R2 कुछ यहाँ, तो इसके सेंटर से ये R1 और इसके सेंटर से ये R2, ये होता है R1 R2। R1 R2 होता है क्या ये तो समझ में आ गया, लेकिन इनके साइन, इनका कब प्लस होगा कब माइनस होगा वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, और उसको समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन से। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन, बहुत अच्छी बात है इसमें कि साइन कन्वेंशन वैसा ही है जैसा मिरर के लिए था, और लेंस के लिए मिरर के लिए साइन कन्वेंशन होगा सेम। दो रूल्स होते हैं। पहला रूल, लेंस में याद करो हम लोग दूरी हमेशा कहाँ से मेजर कर रहे थे, पोल से। यहाँ पे दूरी हमेशा मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। पहली बात, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ओसी, ओसी बोले तो ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी बात, जहां से ऑब्जेक्ट है वहां से निकलती है लाइट, और डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है पॉजिटिव। जो भी दूरी डायरेक्शन ऑफ लाइट के डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो होगी पॉजिटिव, और जो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो होगी नेगेटिव। तो ये दूसरी बात, डिस्टेंस मेजर्ड MEASUR, मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ लाइट विल बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। अपोजिट में होगी तो नेगेटिव। दो रूल है, अच्छे से जाओ तो इनको लिख लो। अप्लाई कैसे करते हैं इसको भी देखो। रूल्स लिख लिया, अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, ये सब R1 R2 हमने देखा, हटाते हैं पूरा। R1 R2 देखा, अब R1 R2 कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा इसको ध्यान से देखो। पहली सरफेस R1, दूसरी सरफेस R2, यहाँ पे रखा है भैया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, O फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ से जा रही लाइट, ये पॉजिटिव। बताओ R1 पॉजिटिव या R2 पॉजिटिव या कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, इस पे बात करनी है। मुझे पता है कि यहाँ से दूरी मेजर करनी है, ये गोल सा पूरा स्फीयर का है, तो R1 कुछ यहाँ पे, R1 का सेंटर, चलना कहाँ से, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक जाना है। मैं गया डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइट में, सो R1 विल बी पॉजिटिव, पहली बात। दूसरी बात, R2 के लिए यहाँ कुछ स्पेयर है, यहाँ पे सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से मुझे यहाँ तक जाना है, ये रही डायरेक्शन अपोजिट नेगेटिव। R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, याद नहीं करना, हर बार इसको हम लोग इसी तरीके से करेंगे। कभी चेंज भी हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इधर रख दिया ना तो R1 R2 चेंज भी हो जाएंगे। इसके लिए बात करें, ये है R1 और ये है R2, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो R1 का सेंटर कुछ यहाँ पे होगा, जब मैं यहाँ से यहाँ की तरफ आऊँगा, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट में, तो R1 तो आ रहा है नेगेटिव। R2 के लिए यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो R2 होगा पॉजिटिव। समझ में आ रही है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। हाँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स, यहाँ पे बोलो इसको पहली सरफेस R1 दूसरी सरफेस R2। अब यहाँ पे लाइट यहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, बताना है R1 पॉजिटिव R2 पॉजिटिव या दोनों कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इस पे कमेंट करना है। तो देखो, अगर स्फीयर बनाए तो एक स्फीयर ऐसा बनेगा और एक स्फीयर ऐसा बनेगा, दोनों के सेंटर यहीं कहीं होंगे। तो यहाँ से R1 के लिए भी इधर ही जाना है, R2 के लिए भी यहीं जाना है, और यही है डायरेक्शन ऑफ लाइट, R1 पॉजिटिव R2 भी पॉजिटिव। वही बात, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो, यहाँ से लाइट भेजो, तो दोनों हो जाएंगे नेगेटिव। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव समझ गए होगे, ठीक है। इनको अप्लाई कैसे करते हैं, कुछ सवालों के थ्रू हम लोग समझेंगे कि R1 R2 को अप्लाई कैसे किया जाता है। मतलब R1 R2 के साइन कन्वेंशन तो हम लोग समझ गए, अब इनको लेंस फॉर्मूले में रखा कैसे जाता है। यहां पे अगर एक लेंस है,
कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलो, इसका रेडियस ले लो 20 सेंटीमीटर R1 और R2 भी ले लो 20 सेंटीमीटर। अच्छा R1 R2 पता है कैसे हम लोग समझते हैं, कभी R1 R2 में कंफ्यूज नहीं होना है। जिस सरफेस पे लाइट पहली बार पड़ेगी वो R1 होगा, जिस पे दूसरी बार पड़ेगी वो R2 होगा। तो यहां से अगर लाइट जा रही है, यहां से लाइट जा रही है, तो ये R1 हो गया, ये हो गया R2। तो यहां पे मुझे कैलकुलेट करना है इस लेंस का फोकल लेंथ, इस लेंस का फोकल लेंथ, इस लेंस का फोकल लेंथ करेंगे कैलकुलेट। तो पहले R1 का साइन रखना पड़ेगा, R2 का साइन रखना पड़ेगा, R1 और R2। यहां से यहां R1 के लिए +20 डायरेक्शन ऑफ लाइट, R2 के लिए यहां से यहां -20 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। लेंस में का फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस, ये जो लेंस है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ले लेते हैं हम लोग 3/2। ठीक है, 3/2 जो ग्लास का होता है, अपॉन बाहर है एयर, म्यू लेंस यानी 3/2 अपॉन एयर -1 इक्वल्स टू 1/R1 20 1/R2 -20 माइनस माइनस प्लस हो गया। सॉल्व करो इसको, 3/2 -1 1.5 1.5 जो पूरा सॉल्व होके आएगा 1/2 1/20 प्लस 1/20 2/20, 2 से 2 कैंसिल। 1/f की वैल्यू आ रही है 1/20 प्लस में, तो f की वैल्यू आएगी +20 सेंटीमीटर। इस लेंस का मैंने फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लिया है। इस ये तरीका होता है किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना, अगर R1 R2 दे रखा है। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि हम लोग को याद होता है कि मिरर में f इक्वल्स टू R/2, इसको फॉर्मूले को लिखना है यहाँ पे, लेंस में लिखना और लिखने के बाद ऐसे काट देना। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो सकता है कभी कि ये कोइंसिडेंस से मैच कर जाए ये वैल्यूज, लेकिन हम लोग को ये फॉर्मूला यूज ना करके ये फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है। ये सवाल मैंने बताया। दूसरा सवाल आपको करना है इसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए। इसका वैल्यूज थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको लेना 20 सेंटीमीटर R1 और R2 लेना, R1 20 लेना, R2 लेना 30 ले लेना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है आपको, और यहाँ पे 3/2 होगा लेंस का मीडियम, बाहर होगा एयर। एक बहुत अच्छी चीज है, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले से भी। कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, और कॉन्केव है तो इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। गलत बोला था मैंने, इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में एक स्पेशल कंडीशन आएगी जहां पे ये अपने नेचर के अपोजिट बिहेव करते हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग, और उसको प्रूफ करके भी देखेंगे कुछ वैल्यूज के साथ कि क्या ऐसा सच में होता है क्या। हाँ ऐसा सच में ही होता है, तभी हम लोग बोल रहे हैं। तो लेंस के बारे में कॉनकेव देखो, इसका तो पॉजिटिव मैंने दिखा भी दिया, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव फोकल लेंथ आया। इसको सॉल्व करोगे ना, देखना इसका फोकल लेंथ आएगा नेगेटिव, और कितना आएगा आपको सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताना है, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, आसान सा सवाल है। R1 R2 का साइन रख देखना है, लेंस मेकर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक, एक सवाल और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, बोर्ड में नहीं, कम चांसेस के पूछे जाने की, कंपटीशन के लिए अच्छा सवाल है वो। चांद वाला कर लेते हैं, चांद वाला लेंस का कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ। वेट, हाँ ये हमारा नहीं, हमारा नहीं, हाँ ये है लेंस। ठीक है, यह लेंस कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको बोलो R1 पहली सरफेस और दूसरी सरफेस R2। अच्छा एक मेरे को बहुत डाउट रहता है, मेरे को डाउट है, आप इसका आंसर देना, आपको जज करके बताना है। अगर कोई लेंस है, इसमें एक अंदर का पार्ट है, एक उसके बाहर का पार्ट है, एक थोड़ा कर्व है, नहीं एक थोड़ा फ्लैट है, शायद ये ज़्यादा फ्लैट है और ऊपर वाला ज़्यादा कर्व है। आपको बताना है कि ये R1 ये R2 दोनों में से बड़ा कौन होगा, R1 बड़ा होगा या R2। सोच के बताना, कमेंट में इसका आंसर देना। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, अगले वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा कि R1 बड़ा होगा या R2। आपको सोचना, बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत मजेदार है इसका R1 R2 के बारे में सोचना। मैं अपने मन से इनकी कोई वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, R1 R2 की मान लिया कि R1 कुछ है 20 सेंटीमीटर
और R2 कुछ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो लेंस है ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। फिर से थोड़ा सा अलग करता हूँ, इसको पूरे लेंस को हमने पानी में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब बोला भैया बताओ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके बताओ। ये लेंस है, ऐसा कुछ है, इसके बारे में R1 R2 दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी में रखा हुआ है, आपको बताना है फोकल लेंथ कितना होगा इसका। सबसे पहले R1 R2, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो R1 R2 में हमें सबसे पहले वैल्यूज दे रखी है, मैंने मन से मान ली। इनका साइन देखना होगा, ये डायरेक्शन है, तो R1 R2 का सेंटर यहाँ पे होगा। ऑप्टिकल सेंटर से जब आगे जाएंगे तो R1 भी प्लस पॉजिटिव आएगा और R2 भी आएगा पॉजिटिव, 30 आएगा, ठीक है। अब इसको यूज करके मैं फोकल लेंथ इसका निकालूँ तो 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस 3/2 अपॉन म्यू मीडियम 4/3। देखो म्यू मीडियम हम लोग 1 रख रहे थे, यहाँ पे 4/3 है, -1 R1 1/20 माइनस 1/R2। सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा 3/2 4/3 8/9 नहीं 9/8 -1, इट ऑल कम्स आउट टू बी 1/8, पूरा ये 1/8। ये कितना है 1/20 1/30, एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 3 - 2 3 - 2 1, काफ़ी बड़ा आ रहा है। 1/f की वैल्यू कुछ इतनी आ रही है, हाँ। तो f की वैल्यू 8 6 या 48, फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी यहाँ पे 480 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वर्जिंग जैसा बिहेव करेगा ये भी। ये कुछ आ रहा है फोकल लेंथ इस केस में, कुछ चेंज किया था मैंने, फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाए। ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करके उसका एप्लीकेशन हमने साइन कन्वेंशन वगैरह के बारे में भी सब कुछ देख लिया। इसमें ना एक पार्ट जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बना के उसको कॉपी में लिखना। कई बार कंपटीशन में इस पे सवाल पूछा गया, इवन बोर्ड में तो नहीं पूछा गया पर पूछा जा सकता है ये सब चीजें। बात ये है कि अगर मान लो ये लेंस है, कॉनकेव भी हो सकता है, तो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और बाहर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर ऐसा हुआ कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा होगा, अगर ऐसा हुआ कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हुआ तो लेंस अपने नेचर के अपोजिट बिहेव करेगा, ये फिर कन्वर्जिंग नहीं कहलाएगा, ये हो जाएगा डाइवर्जिंग। यही चीज़ यहाँ भी होगी, ये जैसे ये हुआ डाइवर्जिंग, तो ये था पहले डाइवर्जिंग, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा कन्वर्जिंग। फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ओरिजिनली हमारा ये टाइप का लेंस होता है कन्वर्जिंग, लेकिन अगर ये बात हुई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया तो ये अपोजिट नेचर शो करेगा, ये अपोजिट नेचर कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग हो जाएगा और ये डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्जिंग हो जाएगा, अपोजिट नेचर। कोई पूछे एग्जाम्पल बता सकते हो इसका, तो हाँ हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पानी के अंदर बबल, पानी के अंदर जो बुलबुले बनते हैं, मान लो कोई स्फेरिकल शेप में, थोड़ा स्फेरिकल शेप में तो हम लोग कॉन्वेक्स से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बबल होगा ना, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस की जैसा हम लोग देखें तो इसका नेचर होगा अपोजिट। एक न्यूमेरिकल्स लेके, एक वैल्यूज कुछ लेके इस चीज को हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि जैसे कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए, तो वहां पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा हो गया तो उसका फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव, और वही बात हम लोग प्रूफ करेंगे एक सवाल के थ्रू। चलो जल्दी से सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे कोई पानी है, पानी में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इवन आप समझो कि कोई ग्लास सरफेस, ग्लास में कोई बबल अगर रह जाता है, अगर कोई बबल रह जाता है तो वो एक लेंस की तरह काम करेगा और उसका नेचर अपोजिट होगा। अगर कॉन्वेक्स शेप में है तो वो डाइवर्ज करेगा। तो ऐसा ही समझो एक बबल है, कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक, और इसका रेडियस मान लो इक्वी कॉन्वेक्स है, रेडियस कुछ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लाइट आ रही है डायरेक्शन, और यहाँ पे पानी है, वाटर, और बबल के अंदर क्या भरा होता है, हवा, एयर, बबल के अंदर है एयर। इधर सबको है वो, चलो जाओ बाय, ठीक है बैठे रहो। इसके अंदर होता है एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और
इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। अब हमें सॉल्व करना है इसकी वैल्यूज। अब हमें बताना है कि इसका फोकल लेंथ कितना आएगा, तो फॉर्मूला वही यूज करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। लेंस का 1, मीडियम का 1, 4/3 माइनस 1/r1। R1 R2 दोनों 10 है, तो R1 तो होगा +10 और R2 होगा -10, साइन कन्वेंशन जो अभी यूज किया। तो 1/10 और -1/10, तो ये कुछ आता है 3/4 -1, तो ये आएगा -1/4 और ये आएगा 2/10 1/f की वैल्यू, और f की वैल्यू आई गई हमारी, ये आएगा 1/20 माइनस में, तो f की वैल्यू माइनस में 20 सेंटीमीटर। ये बताता है ये लेंस का भी फोकल लेंथ हो सकता है नेगेटिव, लेकिन क्या जरूरी होनी चाहिए कि बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, तो ऐसी बात होगी। तो ये बात होगी लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें हमने देखी। आज के लेक्चर में हमने देखा लेंस होता क्या है, लेंस के टाइप कितने होते हैं, वो सारी बात की। लेंस मेकर फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखा, साइन कन्वेंशन वगैरह सीख ली। अब हमें इसके आगे बढ़ना होता है लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो फोकल लेंथ तो हम लोग यहां से निकालना सीख गए, ऑब्जेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन आता है, तो यही मिलता है हम लोग को लेंस फॉर्मूला। जैसा मिरर फॉर्मूला था वैसा ही लेंस फॉर्मूला है, इस पे भी होते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल्स, वो सारी चीजें भी हम लोग को सीखनी है, आगे के लेक्चर में सीखेंगे। अभी इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर।